टंडन वन को भूमाफियों से मुक्त करने, ओला प्रभावित किसानों मजदूरों को मुआवजा देने, गांव व बस्तियों में पावर प्लांट की जहरीला राख गिराने से रोकने एवं नगर पंचायत शंकरगढ़ में पेयजल की व्यवस्था की मांग को लेकर शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन संगठन ने 12 तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। धरने पर बैठे किसानों मजदूरों ने रैली निकालकर तहसील प्रशासन 12 के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष राजीव चंदेल ने कहा, पिछले 1.5 वर्ष से टंडन वन की जमीन भूमाफियों से मुक्त कराने को लेकर जन संघर्ष किया जा रहा है। बावजूद इसके तहसील प्रशासन 12 ना तो आज तक टंडन वन की समस्त भूमि की पैमाइश करा पाया और न ही भूमाफियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। मंडल महासचिव के मिश्रा ने बताया कि स्थानीय गरीब किसान मजदूर भूमिहीन है, उनके पास रहने तक की जमीन नहीं है, जबकि भूमाफिया व जमींदार कई वर्षों से टंडन वन की सैकड़ों बीघे जमीन पर कब्जा जमाकर उस पर खेती कर रहे हैं। टंडन वन की कब्जा की गई जमीन को मुक्त कराने के लिए पिछले वर्ष भारतीय किसान यूनियन संगठन के लोगों ने 12 से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च किया था, जहां डीएम प्रयागराज व एसडीएम 12 ने टंडन वन की भूमि का सीमांकन करने और कब्जादारों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर अब किसानों मजदूरों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। इसके अलावा 12 पावर प्लांट पीपीजीसीएल प्लांट की जहरीली राख गांव व बस्तियों के नजदीक डंप करा रहा है, जिससे पेयजल प्रदूषित हो रहा है। राख उड़कर घरों में गिर रही है, जिससे बीमारी उत्पन्न हो रही है। प्रशासन को कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद, धरना प्रदर्शन करने के बाद भी पावर प्लांट से राख गिरना बंद नहीं हुआ। तहसील अध्यक्ष रामू शुक्ला ने कहा कि मार्च में ओलावृष्टि के दौरान नष्ट हुई फसल का मुआवजा आज तक नहीं मिला। किसानों ने तहसील प्रशासन से मुआवजे के लिए फरियाद की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। शंकरगढ़ में पेयजल संकट को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। यहाँ पीने के लिए पानी का संकट है। यहाँ पीने के लिए पानी की व्यवस्था को लेकर सरकार ने 4 करोड़ 64 लाख की लागत से गौरा जल परियोजना स्वीकृत हुआ था। इस परियोजना पर कार्य भी प्रारंभ हुआ, लेकिन बाद में ये प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पानी आपूर्ति के लिए जो पाइप बिछाई गई वो पहले से क्षतिग्रस्त थी। पेयजल टंकी भी जमीन के भीतर पानी की उपलब्धता को देखकर नहीं स्थापित हुई। अब आलम यह है कि शंकरगढ़ टाउन एरिया में पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आम जनता के पानी के लिए मारामारी हो रही है। भारतीय किसान यूनियन भानु गौरा जल परियोजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी संघर्ष करेगा। उपरोक्त सभी जनहित के मुद्दों को लेकर तहसील परिसर में जब तक न्याय नहीं मिलता, धरना प्रदर्शन शुरू चलेगा। आज धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष विनय शुक्ला, युवा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष दीपक तिवारी, मीडिया प्रभारी पंकज मिश्रा, जिला संगठन मंत्री अनिल बिंद, तहसील अध्यक्ष 12 रामू शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष शंकरगढ़ अरुण कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष जसरा, राम बहादुर कुशवाहा, श्याम सुंदर, राजवीर, अंकुश शुक्ला, रजनीश ओझा, राम नरेश कुशवाहा, सीमा कोल, राजकली कोल, शोभनाथ, लल्लू कोल, शिव बहादुर, बृहस्पति आदि लोग उपस्थित थे। एसडीएम भाक्यू भानु प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता हुई। दिन भर चले धरना प्रदर्शन के बाद शाम को एसडीएम 12 व भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि मंडल के बीच सभी मांगों को लेकर आधे घंटे तक बातचीत की गई। भाक्यू भानु के चारों मुद्दों पर एसडीएम ने कहा कि वो शनिवार को टंडन वन के मसले को किसी भी परिस्थिति में हल करेंगे। इस बाबत उन्होंने डीएफओ से फोन पर वार्ता कर टंडन वन की पैमाइश के लिए टीम गठित कर उपस्थित रहने को कहा। पावर प्लांट की राख बस्तियों में डंप करने के सवाल पर एसडीएम ने कहा कि तहसील प्रशासन की तरफ से माइंस में राख गिराने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। शंकरगढ़ में पेयजल संकट पर उन्होंने कहा कि सभी को पानी की आपूर्ति कराने के लिए कहा गया है। शंकरगढ़ ब्लॉक के कई गांवों में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को अभी तक मुआवजा न प्राप्त होने के सवाल पर एसडीएम ने कहा कि डाटा फीडिंग में गड़बड़ी की शिकायत मिली है, जिसको दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को पत्र लिखा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग से क्लियर होने पर मुआवजा किसानों के खेतों में पहुंच जाएगा, जबकि जिन किसानों के फसल नुकसानी का जानबूझकर सर्वे नहीं किया गया उन लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वार्ता के बाद भारतीय किसान यूनियन भानु के मंडल अध्यक्ष राजीव चंदेल ने एसडीएम से कहा कि जब उपरोक्त सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक तहसील परिसर में धरना अनवरत चलता रहेगा। संवाददाता अजय मिश्रा की खास रिपोर्ट।